कनेक्शन नहीं होता है, वाया वाया टीम में कनेक्शन जाता है, तो वहां पे जरूरी हो जाता है कि अब टीम को हमको क्या करना है। एक बोलते हैं ना कि टीम किसको बोलते हैं, जब यूनाइटेड होती है उसको टीम बोलते हैं, और ग्रोथ वहीं पे होती है, जीत वहीं पे होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होता है ध्यान देने लायक, वो होता है हमारा कार्डिनल रूल्स का। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है डायरेक्ट सेलिंग में, कार्डिनल रूल्स को। आपके पास प्रोडक्ट की बेहतर जानकारी हो जाएगी, शानदार आपके पास जानकारी हो सकती है, प्रोडक्ट को बहुत शानदार आप प्रेजेंट कर सकते हैं। प्लान के बारे में आपके पास बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी, प्लान को आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट आप कर सकते हैं। लेकिन कैसे टीम को एक साथ में रखना है और सारे लोग एक दिशा में एक तरीके से अगर काम करें तब रिजल्ट आएगा, तो वहां पे कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब कार्डिनल रूल्स में जो सबसे जो पहली बात जो आती है, कार्डियन रूल्स की जो सबसे पहली जो बात आती है ना, खास करके इसमें जो नए लोग होंगे, वो ज्यादा मैं जरूर चाहूंगा कि वो इस बात को ध्यान दें कि आप जब भी कोई काम ऐसा करने जाइए जहां पे भी आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, या मुझे वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि मैं ये बात सामने वाले से करूं नहीं करूं, ये एक्टिविटी मैं करूं कि नहीं करूं, कहीं भी मन में आपके संशय अगर आता है, तो सबसे पहले आपको बिना वो स्टेप को उठाए, जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ आपको बात करनी चाहिए। बात क्यों करनी चाहिए? जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, वो पिछले 1 साल से 2 साल से 4 साल से, यानी जब से है वो जुड़ा हुआ है और वो लगातार वो काम कर रहा है। वो काम कर रहा है तो कई सारे ऐसी चीजें होंगी, कई सारे ऐसे पहलू होंगे जो उसको वो दौर से वो गुजर चुका है। तो जब हम बात करके अगर इस तरह का, जब कोई पहला इस तरह का स्टेप उठाते हैं हम, जहाँ पे हमको कंफ्यूजन है या डाउट है या कुछ भी अगर इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पे क्या होगा, अगर आप अपने अपलाइन से अगर डिस्कस कर लेते हैं उस बारे में, तो सबसे पहले आपका जो बचता है वो बचता है आपकी, आपका जो समय है वो आपका बच जाता है। वो बोलते हैं ना कि या तो हम अपनी गलतियों से सीखें, और नहीं तो बार बार हम अपनी गलतियां दूसरों की गलतियों से सीखें, या फिर बार बार हम अपनी गलतियां करते रहें और अपनी गलतियों से हम सीखें, इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो दूसरों की गलतियों से कैसे हम सीख सकते हैं? उस पे जो भी हमारे एलओएस में जो भी आपको लग रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा काम करते हैं, एक बार उनसे हम बात करें। अगर आपकी अपलाइन जिसने इस बिजनेस में आपको लाया है वो अगर सिस्टमेटिक ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उन्हीं के सबमिशन में रहना चाहिए। उनसे अगर आपने चर्चा कर लिया कि सर मैम जो भी है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ये करूँ या कैसा रहेगा, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 1 मिनट में उसका आपको जवाब मिल जाएगा। यानी आपका समय बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, हो सकता है आपका पैसा भी बचे। एक उदाहरण मैं दूंगा कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में नया नया आया था, और लगभग 2 साल के अंदर की बात है, आप सोचिए, यानी ऐसे भी लोग होते हैं ना, हमको लगता है कि नया कौन है, जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले आया है वो नया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर ये जारी रहती है। आज भी कुछ न कुछ ऐसे झटके मिलते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, तो हमको लगता है अच्छा अभी ये भी हमको सीखना बाकी है। यानी लर्निंग तो ये मरते दम तक ये जारी रहेगी। तो एक छोटा सा वाक्य मैं शेयर करूंगा कि सोशल मीडिया से मैं किसी, कोलकाता से मैं किसी लीडर के साथ में मैं बात कर रहा था। लगभग 20 दिन पहले से बातचीत सारी चीजें हो रही थी। उसके बाद से उसके रिस्पांस से मुझे लगा कि नहीं बहुत बड़ा, मैं अब वहाँ पे कोलकाता में मैं बहुत बड़ा अपना काम करूंगा। मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 60,000 प्लस के प्रोडक्ट मैंने भेज दिए। फ्लाइट पकड़ के मैं कोलकाता पहुंच गया, वहाँ पे बैक टू बैक सारी मीटिंग चल रही है, लीडर्स आ रहे हैं, वो नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ हो रहा है। यानी ये सारी की सारी प्रक्रिया में मुझे कम से कम मेरी जेब से 70 से 80 हजार रुपए खर्च हो गए 2 दिन के अंदर। ये सब कुछ मुझे लग रहा था कि ये तो सब बहुत सही दिशा में जा रहा है, लेकिन दूसरा दिन शाम होते होते मुझे एहसास होने लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि मैं तो चीट किया जा रहा हूँ। ये जो भी आ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे मेरी टीम है, वहां जाऊंगा तो वहां खर्च होगा, वो आपको देना पड़ेगा, मतलब इस तरह की सारी चीजें। तो दूसरा दिन जाते जाते मैं एकदम से, मैं अपने ऊपर मुझे अब गिल्टी फील हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि एक बार अगर मैं डिस्कस कर लिया होता। अब दूसरे दिन बिना किसी को बताए वापस मैं कोलकाता से फ्लाइट पकड़ा और मैं सूरत आया।
अगर फ्लाइट के भी खर्चे को जोड़ लो तो मैं कम से कम ये लाख रुपए से ऊपर का खर्चा 2 से 3 दिन के अंदर मैंने किया था। किस चक्कर में पता है? अपनी अपलाइन को सरप्राइज देने के लिए। ये भी बहुत शानदार एक लीडरशिप मेरे फॉलोअप में है, और बस उसको मैं ज्वाइन करूंगा, शानदार बिजनेस आएगा। और मेरी अपलाइन, चाहे जो भी मेरे ऊपर जितने भी लीडर हैं, वो मेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे या पीठ मेरी थपथपाएंगे। इससे किसके चक्कर में ये हुआ? अपनी अपलाइन को यानी ये सरप्राइज देने के चक्कर में कितना बड़ा नुकसान हुआ। मेरा कम से कम 20 दिन का मेहनत गया। 3 दिन जो मैंने ये जाना आना वहां पे रहना वो गया। पैसे जो गए वो गए, वो सारी चीजें गए, लेकिन आप सोचो मेरी मानसिक स्थिति क्या हुई रहेगी, मेरा मनोबल किस हद तक गिरा होगा। इंसान कभी कभी, हर किसी के बस की बात नहीं होती है संभालना। कुछ लोग टूट जाते हैं कि अरे ये ऐसा बिजनेस है क्या, मुझे ऐसा बिजनेस करना ही नहीं है। यानी वो अपने आप ट्वीट कर जाते हैं इस बिजनेस से। गलती किसकी थी? गलती मेरी ही थी। मैं सरप्राइज देने के चक्कर में ये सारी चीज कर रहा था कि ये चीजें हैं। अगर वो बात मैं पहले ही अगर अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ में अगर शेयर कर लिया होता, उनको बताया होता, तो मेरे से कहीं ज्यादा उनका बड़ा नेटवर्क है, मेरे से कहीं ज्यादा बड़ी टीम है। तो इस तरह के वाकया उनके साथ हुए होंगे जो मेरे साथ हुए थे। तो शायद उसी समय वो मुझे संभाल लेते या कुछ ना कुछ रास्ता मुझे जरूर देते। एटलीस्ट जो मेरी 2-3 दिन मानसिक स्थिति थी, पैसा तो ठीक है गया, वहीं से कमा रहे थे वहीं पे गया, ठीक है, उसकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन जो मानसिक, जो आत्मा जो टूटती है ना, बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है? कुछ भी हम पहली बार अगर काम करने जा रहे हैं और हमारे मन में अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये तो कुछ मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, अपनी एक्टिव अपलाइन से हमको डिस्कस कर ही लेना चाहिए। इससे गलती करने से हम बच जाएंगे। हमारा पैसा, हमारा समय, हमारी एनर्जी, सब कुछ हमारा बच जाएगा। और दूसरे की गलतियों से हम बहुत तेजी से यहाँ पे सीख सकते हैं, जो कि हम कॉपी पेस्ट का बिजनेस करते हैं। तो पहली चीज ये हुई। दूसरा चीज, इस बिजनेस में चूंकि ये लोगों का बिजनेस है, तो लोगों का बिजनेस है तो लोगों का एक चीज बहुत ज्यादा होता है, वो होता है ईगो हर्ट होता है। या और क्या होता है, हम कभी कभी क्या करते हैं जाने अनजाने में, जैसे पैसे का लेन देन करते हैं हम, उसके साथ साथ बातचीत ऐसी हम बात कर देते हैं कि किसी को क्या लगती है, ठेस पहुंचती है उसका। बोलते हैं ना कि आत्मसम्मान, ईगो हर किसी का बहुत बड़ा होता है, वो छोटा हो बड़ा हो बहुत बड़ा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आज वो जब पहले, हम जब छोटे थे ना, तो पड़ोसी भी हमको मार देते थे, समझा देते थे। यानी जो पड़ोस के जो अंकल लोग होते थे, बड़े भाई होते थे, जो लोग भी होते थे, ऐसा होता था कि नहीं होता था? आज हालत क्या है? अगर बच्चा अगर 15-16 साल का, 10 साल 12 साल का हो चुका है, तो पेरेंट्स भी छूने से डांटने से डरेंगे। आज की दुनिया बहुत बदल चुकी है। यानी जो ईगो है वो हर किसी को, हर किसी के पास है। तो जब भी हम बातचीत करें, बातचीत करने में एक संयम होना चाहिए, बातों में एक मर्यादा होनी चाहिए। जब हम इस तरह की बातें करेंगे, यानी सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता है? अगर मैं किसी को सम्मान दे रहा हूँ, वो कितना भी मेरे ऊपर नाराज है, लेकिन जब मैं उसको सम्मान दूंगा, उससे सही से बात करूंगा, तो एक ना एक दिन वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। या शुरुआती दौर में ही हम किसी से भी बात करें तो हमारी बातों में मर्यादा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ये हर किसी को अच्छा लगता है। कोई भी ऐसी बात हम ना बोले, अरे तुझे तो मैं देख लूंगा, तेरी जैसी तो टीम मैंने बहुत देखी है, या बहुत लोग आएंगे जाएंगे, इस तरह का कभी भी ये हमारे मुंह से शब्द तो निकलना तो छोड़िए, सामने वाला कुछ भी रिएक्ट करे, अगर यहाँ पे कोई सामने से ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो एक बात तय है, या तो उसको सही जानकारी नहीं है, या तो उसको बात की सच्चाई नहीं पता है। तब जाके वो इस तरह से रिएक्ट करेगा। वो बोलते हैं ना, बेटा तब तक बाप की तकलीफों को नहीं समझेगा जब तक खुद वो बाप नहीं बन जाएगा। जिस दिन वो खुद जब बाप बन जाएगा, तो उसके बाद से उसको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, क्या क्या तकलीफें होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और उसको कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन तब तक तो हमको संभालना पड़ेगा। कब तक? जब तक टीम उस लेवल तक ना पहुंच जाए, वो उसके अंदर लीडरशिप स्किल ना आ जाए। तो जब कुछ भी हम बात करें, आज आज भी हम लोग देखते हैं कभी कभी टीम में क्या होता है, लोग बोलते हैं अरे सर वैसा तो मैं दुनिया में बहुत सारे उसके जैसा तो मैं बहुत ज्यादा खड़ा कर लूंगा, दूसरे लोगों को मैं खड़ा कर लूंगा। इन सब चीजों से, यानी इस तरह की बातों से, इसको एरोगेंट बोलते हैं। यानी आपके अंदर क्या आया है, इसको घमंड बोलते हैं।
या फिर जानकारी की कमी बोलते हैं। और बोलते हैं ना कि शिक्षा ही होती है जो सबको सशक्त करती है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है, मैं एक चीज बोलता हूँ कि बिजनेस, हर बिजनेस का एक क्या होता है, स्वभाव होता है। हमको उसके स्वभाव से ही वो बिजनेस करना होता है। और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन और कम्युनिकेशन का बिजनेस है। अगर मैं पब्लिक रिलेशन की बात करूं तो, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। ये कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन थोड़ा कम कर रहा है, कौन बिल्कुल भी कर रहा है, कोई मैन होने के नाते आपका सबके प्रति जिम्मेदारी बराबर होती है। हाँ, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा उनको समय देना पड़े, ज्यादा समय देना पड़ता है। लेकिन कभी भी हमारी बातों में तलखी या इस तरह की बात हम ना बोलें जिससे उसका क्या हो, ईगो हर्ट हो। एक और चीज, हम क्या करते हैं जब लोगों के साथ में जुड़ते हैं, लोगों के जब साथ में जुड़ते हैं और धीरे धीरे जब आपस में जब परिचय होता है, तो यहाँ क्या होता है, लेन देन होना शुरू होता है। किस चीज का? प्रोडक्ट का, पैसे का। क्योंकि ऐसे बिजनेस में हम हैं कि ये होना स्वाभाविक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये होगा नहीं, लेकिन एफर्ट होनी चाहिए। अब किसी से, जैसे अभी अमित जी मुझे दिख रहे हैं, अमित जी ने क्या किया, मुझे फोन किया और उन्होंने बोला कि सर, मेरा एक ऑफर है, मैं बाहर हूं मैं, और मेरा एक ऑफर है, वो थोड़ा सा अगर आप करवा देंगे और मैं 2-3 दिन के बाद में आते ही ये मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब चूंकि अमित जी टीम में है, अभी अभी आए हैं, तो कोई भी अपलाइन ये नहीं चाहेगा, चलो भाई ये बोल रहे हैं तो अपलाइन की ये मजबूरी भी, ना चाहते हुए भी अपलाइन को करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, अमित जी का जो भी मान लीजिए कॉर्पोरेट आईडी है 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का, वो मैंने बिलिंग इनकी करवा दी। इन्होंने मुझे क्या बोला था कि मैं 2-3 दिन आते ही आपको पेमेंट में कर दूंगा। अब जैसे आज तारीख कितनी है, आज 19 तारीख है, और सपोज इन्होंने 22 तारीख की बात बोली कि मैं 22 तारीख तक आ जाऊंगा और 22 तारीख को आपको पेमेंट में कर दूंगा। और ध्यान से आप लोग समझना इस चीज को। अब हुआ क्या, 23 तारीख को कोई एक बहुत शानदार इवेंट शुरू हुआ और मेरे पास मैसेज आया कि यस, हो सकता है वहां डॉक्टर विक्रांत सर ही वहां पे आ रहे हैं। और मैं एक्साइटमेंट के साथ में मैंने किसको फोन किया, अमित जी को फोन किया। किसके लिए? कि विक्रांत सर, यानी एकाएक ये प्लान बना, पहले से ये प्री प्लान नहीं था। विक्रांत सर आए हैं और जो मेरी कोर लीडरशिप है, जो मेरी टीम है, उनके साथ मैंने एक गेट टुगेदर रखा है। मैं वो एक मीटिंग मैंने रखी है और उसके लिए मैंने अमित जी को क्या किया, फोन किया कि विक्रांत सर आ रहे हैं और आपको इतने बजे यहाँ पे इस होटल पे आना है। अमित जी ने जैसे ही मेरा कॉल देखा, अमित जी ने क्या मुझे बोला था बिलिंग करवाते समय, कि मैं 22 तारीख को आ जाऊंगा और 22 तारीख को ये पेमेंट मैं कर दूंगा। और मैंने 23 तारीख को अमित जी को क्या किया, फोन किया। किसके लिए? मैंने पैसे के लिए फोन नहीं किया, मैंने फोन किया विक्रांत सर आ रहे हैं, एक काउंसलिंग मीटिंग या एक बढ़िया मीटिंग है, उसके लिए मैंने फोन किया। अमित जी ने जैसे ही स्क्रीन पे मेरा नंबर देखा, मेरे फोन को वो इग्नोर करना शुरू किए, न फोन, यानी फोन ही बंद कर दिया, चाहे जो भी है। अब मैंने फोन किसके लिए किया था? मैंने पैसे के लिए तो नहीं किया था। अब यहाँ पे एक चीज मैं बोलता हूँ कि जब इस तरह की जब एक्टिविटी होती है ना, तो बोलते हैं ना कि धन भी जाएगा और धर्म भी जाएगा। सबसे ज्यादा अगर रिलेशन अगर खराब होते हैं, चाहे अपलाइन डाउनलाइन में कड़वाहट आती है। क्योंकि बहुत सारी जो डाउनलाइन का जो होता है ना, मैं बहुत इसको, मैं क्या बोलूं, हर किसी के साथ होता होगा। अच्छे अच्छे मैं देखता हूं कि लोग इसको अपना अधिकार समझ लेते हैं। अगर मैंने अमित जी को, अगर उनकी जरूरतें थी और मैंने वो बिलिंग कर दिया, चाहे कुछ कर दिया, अमित जी ने मुझे 22 तारीख का डेट बोला था। अब वो मैंने मीटिंग के लिए कॉल किया, वो कॉल तो उठा ही नहीं रहे हैं, यानी जाहिर सी बात है मीटिंग में तो आएंगे नहीं। लेकिन अब इसके साथ साथ क्या होगा, अब मीटिंग वगैरह खत्म हो गई, अब 23 तारीख निकल गया, 24 तारीख निकल गया। भाई मैंने जिस स्टोर से अगर बिलिंग करवाई है उसको मुझे पैसा देना है कि नहीं देना है? अब मैं थोड़ा अगर फॉलोअप लेना अगर मैंने चालू कर दिया, तो अमित जी को अब गुस्सा आना शुरू होगा। अमित जी का जो दिमाग है ना, अब यहाँ पे एक और चीज मन में आएगी। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि क्या एहसान कर दिया है क्या बिलिंग करके, चाहे एहसान कर दिया है क्या काम करवा के, उनको फायदा नहीं मिलता है क्या?
इस तरह की भी बातें आती है, और ये आएंगे तो उससे ज्यादा बढ़िया है कि पहली ही बार हम ना बोल दें। वो एक बार अमित जी को बुरा लगेगा, लगे, लेकिन ये जो चीज होगा ना, यानी मीटिंग से भी आप कटेंगे, बिजनेस प्रभावित होगा। सबसे जो बड़ी बात होगी कि जो रिलेशन था वो रिलेशन धीरे धीरे क्या होगा, यानी जिस दिन किसी डाउनलाइन के मन में अगर ये बात आ गई, अरे बिलिंग कर दिए तो क्या एहसान कर दिए क्या, इनको इस बिजनेस का फायदा नहीं मिलता है क्या। आप सोचो 15,000 बिजनेस वैल्यूम, 15,000 बिजनेस वैल्यूम का अमाउंट कितना होता है, 35 से 40 हजार रुपए। 15,000 बिजनेस वैल्यूम से कितना मिल जाएगा सीनियर को पे आउट, कितना आ जाएगा। और क्या अकेले अमित जी मेरी टीम में है? अमित जी जैसे बहुत सारे लोग टीम में हैं, हो सकता है सैकड़ों लोग टीम में हो, हजारों लोग टीम में हो। अगर एक महीने में अगर 8-10 लोगों ने भी अगर ये रिक्वेस्ट कर दिया, अपलाइन ना करे तो भी बुरा है, और अगर कर दिया और मान लीजिए 10 लोगों ने अगर ऐसा करवा लिया, तो 40,000 के हिसाब से 10 लोगों का कितना हो गया। अमित जी को तो लग रहा है कि हाँ मेरे एक बिल की बात है, क्या सर इतना नहीं ये कर सकते हैं क्या। लेकिन अमित जी शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अमित जी जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हर अपलाइन ये मदद करता है। तो कितना हो गया, पता चलेगा कि अपलाइन तो 4 महीना माइनस में चला गया। ये कैसे हुआ, ये गलती शायद मेरी थी, मुझे ये काम करना ही नहीं था, और ना ही ये काम करना चाहिए। तो पहली चीज, सबसे ज्यादा ये चीजें होती हैं। दूसरा, अगर पैसे का लेन देन होता है, तो पैसे का लेन देन होता है वहां भी हमको ध्यान देना है कि पैसा अगर हमने लिया तो या तो उसको समय पे हम लौटा दें, और नहीं तो ये मतलब ये व्यवहार ही ना करें। एक चीज इसमें और हो सकता है, अगर मैंने 2 दिन, मुझे लग रहा है कि 2 दिन में मैं पैसे का अरेंजमेंट कर दूंगा और मैं दे दूंगा, तो ठीक है। नहीं तो मैं 4 दिन और ज्यादा, पहली बार में ही 4 दिन और समय मैं ले लूं। 2 दिन की जगह मैं एक बार 10 दिन बोल दूं, चलेगा। क्योंकि जो मैं समय बोलूंगा तो वो जो भी जिसको मैंने पैसे दिए हैं या जिससे लिए हैं, उसकी और भी तो प्लानिंग होगी ना, कि हाँ मेरा ये पैसा इस दिन आएगा तो उस हिसाब से मैं अपना कुछ करूंगा। तो या तो ये व्यवहार ही नहीं होना चाहिए, और अगर ये हो भी गया तो हमारा जो अकाउंटेबिलिटी वाली जो बात है, यानी जो हम बोल रहे हैं वो हमको करना चाहिए। हमारी बातों में और हमारे काम में किसी तरह का, बोलते हैं ना कि विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो लेन देन का जो चक्कर है वो या तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर गलती से हो गया, कुछ ऐसी जरूरी चीजें आ गई, वो हो गया, तो कोशिश करना है कि जो मैंने समय दिया है वो समय पे मैं पूरी तरह से कमिटेड रहूं। इससे क्या होगा, रिलेशन मजबूत रहेंगे, संबंधों में गर्मी रहेगी। आप जब मिलेंगे, जब बातचीत आपकी होगी, तो वो बोलते हैं ना कि वो अपने आप वो रिलेशन दिखता है, और वो काम में भी वो दिखेगा। तीसरी जो चीज है वो क्या है, हम ऐसे फैमिली बिजनेस में हैं जहां पे महिला भी होती है, पुरुष भी होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल सी एक लाइन बोलूंगा मैं कि किसी भी कीमत पे किसी की पर्सनल लाइफ में हमको किसी तरह का हस्तक्षेप करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। अमित जी को मैंने ज्वाइन किया, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना हम साथ में काम किए, चूंकि साथ में काम, मैं अमित जी के घर पे जा रहा हूँ, कभी अमित जी मेरे घर पे आ रहे हैं, ऐसा करते करते हम एक लाइक फैमिली मेंबर हो जाते हैं। लेकिन हम फैमिली मेंबर हो जाते हैं तो वहां पे एक बातों का ध्यान देना है कि हमारी एक मर्यादा है। हम उनके घर, वो मेरे घर पे आ रहे हैं, मैं उनके घर पे जा रहा हूँ, चाहे बहुत सारी फैमिली गैदरिंग होती है, चाहे महिला पुरुष के प्रति या पुरुष वो महिला के प्रति, या और भी फैमिली के लोग होते हैं, हम बहुत कैजुअली क्या करते हैं, जब रिलेशन हमारे थोड़े से क्लोज हो जाते हैं तो हम लगते हैं बात बात पे ज्ञान देने, पर्सनल चीजों में भी हम घुसना शुरू हो जाते हैं। हमको प्रोफेशनल